नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। विज कहते हैं हिंदू अपने स्वभाव से आतंकी नहीं है क्योंकि उसे कभी आतंक की शिक्षा नहीं दी जाती। विज यहां तक कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद कांग्रेस की साजिश थी क्योंकि यूपीए के समय एक के बाद एक मुसलमान आतंकी हमलों में पकड़े जा रहे थे। बीजेपी के मंत्री विज ने यह बात उस खबर पर कही जिसमें पता चला है कि समझौता ब्लास्ट केस में हमारी जांच एजेंसियों ने 2 पाकिस्तानी संदिग्धों को 14 दिन में ही छोड़ दिया था। अनिल विज के जवाब में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता लेकिन संघीय आतंकवाद जरूर होता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बीजेपी के मंत्री ने क्यों कहा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं बन सकता और दिग्विजय क्यों बोले आतंकवाद हिंदू नहीं संघी होता है। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए अनिल विज और दिग्विजय सिंह के बयान। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से आलोक शर्मा, आरएसएस के विचारक। ब्लास्ट का मैटर रहा हो चाहे वो और तमाम चीजें रही हों, वहां पर आप देखिए एक पैटर्न बन गया है एनआईए का। और एनआईए ने तमाम 3 साल की इंक्वायरी में एक भी सही व्यक्ति को कि साहब ये व्यक्ति है इसको हमने अरेस्ट किया है नहीं है। इतना जरूर किया है कि जो लोग आतंकवादी घटनाओं में लिप्त थे उनको क्लीन चिट देने का आप गोल गोल घूम रहे हैं। बन गया है। आलोक जी गोल गोल घूम रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या आप सहमत हैं? स्ट्रेट बात कर रहा हूं मानक भाई में। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं आतंकवादी कोई भी हो सकता है और किसी भी धर्म का हो सकता है, उसमें कहां पर असहमति है? नहीं, यही असहमति है। अनिल विज कह रहे हैं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद कह रहे हैं धर्म से कोई लेना देना नहीं। असहमति हो गई। आलोक जी, अनिल विज कह रहे हैं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अरे भाई, आप कह रहे हैं कोई भी हो सकता है। मैं समझता हूं आतंकवाद को आप धर्म के दायरे में धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? टेरर शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो आतंक फैलाए वो टेरर। आलोक जी, आप ही के पार्टी के मंत्रियों ने, छोटे मोटे नेताओं ने नहीं, मारने के फॉर्म में नहीं है। देखिए आलोक जी, ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन रही है कि टेरर का कोई रंग कोई रिलीजन नहीं होता, ये ऑफिशियल लाइन है। लेकिन आप ही की पार्टी के मंत्रियों ने यह सब शुरू किया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह। मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा है तो उसको कहा जाएगा कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है तो कहा जाएगा नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है। इसका मतलब अनिल विज से आप सहमत नहीं है? अनिल विज कह रहे हैं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। नहीं, बात सहमति की और असहमति की नहीं है। अनिल विज जैसे व्यक्ति जो जिस तरह की मानसिक अवस्था के साथ अपनी टिप्पणियां करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी टिप्पणियों का उत्तर भी देना ठीक नहीं समझती है। मैं समझता हूं आतंकवाद होता है, लेकिन आज डिबेट ये होनी चाहिए कि 3 साल में जो आतंकवाद बढ़ा है उस आतंकवाद को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। आज डिबेट हो रही है ऊट पटांग के, देखिए विज साहब ने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। मैं समझता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है और उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और एनआईए जो तमाम पिछली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पलट रही है। आपका और आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन बहुत साफ है आलोक जी, आतंक का कोई रंग कोई धर्म नहीं होता। राकेश सिन्हा, अनिल विज के स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? इसका मतलब मुसलमान आतंकवादी हो सकता है, क्रिश्चियन आतंकवादी हो सकता है, या कोई और धर्म का आतंकवादी हो सकता है, हिंदू का नहीं हो सकता। राकेश जी। नहीं करूंगा। आलोक जी ने आज ये माना कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिग्विजय सिंह ने 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अरे भाई क्यों नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? राकेश जी, आप कमाल कर रहे हैं। आतंकवादी का धर्म होता है क्या? आप भी कमाल करते हैं। उन्होंने माना, आप हर चीज को पकड़ लीजिए। अरे भाई आतंकवादी होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो गया। मैं बोलूं, आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए राकेश जी। मैं इनको कहिए हस्तक्षेप ना करें, जो भी खंडन करना हो मेरे बोलने के बाद। बोलिए। मैं एक बात कहूं, 26/11 और आरएसएस कॉन्स्पिरेसी नाम की उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी 3 एडिशन में अजीज वर्णी की किताब को छापा गया और उसमें आरएसएस पर 26/11 के लिए आतंकवाद के लिए आरोप लगाया गया, जिसे दिग्विजय सिंह संघीय आतंकवाद कहते हैं। अजीज वर्णी ने को रोजनामा राष्ट्र सहारा हटाया गया। अजीज वर्णी ने रोजनामा राष्ट्र सहारा में माफी मांगी कि मैंने गलत किया, गलत चीजें लिखी, लेकिन दिग्विजय सिंह माफी नहीं मांग रहे हैं, आलोक जी माफी नहीं मांग रहे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का इतिहास देखिए, दुनिया का होली वार्स का कंसेप्ट क्या है आलोक जी? होली वार्स कब आया? जेरूसलम की दीवार को कब तोड़ा गया? और मैं बता दे रहा हूं, आर्मेनिया में पहली बार 1915 में आर्मेनिया में 1.5 मिलियन क्रिश्चियंस का कत्ल किसने किया?
और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब अनिल विज ने कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात को व्यक्त किया। जब 4 लाइन सुन लीजिए जो इतिहास बताता है। नहीं, मतलब आप अनिल विज साहब की बात का समर्थन कर रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और बाकी सब धर्मों के लोग आतंकवादी हो सकते हैं? हो नहीं सकता। ये आरएसएस हमेशा कब कब देश को जाति के नाम पर बांटेगी? अरे आप तो सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार? नहीं, आप अनिल विज साहब के बड़ी विडंबना है कि आरएसएस अनिल विज जैसे व्यक्ति के बयान का एक सेकंड राकेश जी आपका वीडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। राकेश जी आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, आपकी तस्वीर नहीं मिल रही है, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं उसे। तब तक मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, किस आधार पर अनिल विज कहते हैं कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? नहीं, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एंकरिंग आप करेंगे कि आलोक शर्मा करेंगे? यदि आलोक शर्मा एंकरिंग कर रहे हैं तो मैं उनका जवाब दूं, यदि आप एंकरिंग कर रहे हैं तो मैं आपका जवाब दूं। नहीं, बीच देखिए, में बोले नहीं, क्योंकि अनायास बकवास करते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला, आप मेरी बात पूरी प्रेम जी देखिए, इस डिबेट का फॉर्मेट ऐसा रहता है कि बीच आप बोलेंगे वो भी बीच में बोल सकते हैं, वो बोलेंगे कभी कभी आप भी बीच में बोल सकते हैं। उनके ठीक बीच है, में बोलूं बिना, थोड़ा बहुत क्रॉस टॉक होगा। बहुत अच्छा किया आपने, अब अच्छा कर दिया, स्पष्ट कर दिया। मैं आलोक शर्मा को फिर बीच में बोलने तो बोलूंगा, ठीक है, अच्छा। हाँ, नहीं, कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत आप इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन चलिए जवाब दीजिए। नहीं, मैं ठीक से बोलूंगा क्योंकि ठीक से बोल रहे थे। राकेश सिन्हा जी को बात ही नहीं करने दी उन्होंने, सिर्फ आप बोलिए। चीखे चिल्लाए, स्यापा किया उन्होंने। आप बोलिए। देखिए, हिंदू आतंकवाद की जहां तक, देखिए इस्लाम एक ही धर्म के नाम पर आतंकवाद की जो परिकल्पना है, इस्लामी आतंकवाद जो है, जब जो है 9/11 हुआ, उसका पूरे दुनिया में लोगों ने पाया कि एक धर्म के नाम पर कहीं ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और आतंकवाद के माध्यम से मानक जी अब ये कहेंगे कि इस्लामी आतंकवाद का प्रयास किया, आतंकवाद भी धर्म के आधार पर सुन लीजिए। अब आप इस्लामी आतंकवाद दुनिया मानती है, इस्लामिक टेररिज्म आपके नहीं, ये सुशील कुमार शिंदे ने, पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में इस्लामी आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई मेरा अन्वेषण नहीं है, और इस्लामी आतंकवाद का प्रयोग किया और यूनाइटेड नेशंस का जो 1267 जो है, कृपया पढ़ लीजिए ना, पढ़ लिख कर आया करिए आलोक शर्मा जी। जहालत आप टेलीविजन पर आकर बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है कि आप जो है जरा बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है कि इस्लामी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम टेररिज्म है, आतंकवाद दुनिया में है। ये मेरे बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, यूनाइटेड, आप बताइए क्या बीजेपी की लाइन यही है कि हिंदुस्तान में इस्लामी आतंकवाद है? अरे सुन तो लो महाराज, आपके पास घुमाइए मत, बोलिए, बताइए बीजेपी की ऑफिशियल लाइन आपके शरीर में कान नाम का अंग है कि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कान अंग है कि नहीं आप पे? कांग्रेसी कान भी है, मुझे ऑफिशियल लाइन बता दीजिए। आप अनिल विज साहब को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठ गए, आपकी ऑफिशियल लाइन है क्या? हिंदू आतंकवाद आपकी ऑफिशियल लाइन ये है? आपकी ऑफिशियल लाइन हिंदू आतंकवाद और राहुल गांधी अमेरिका में, अगर अमेरिका के राजनीति से जब ये कह रहे थे, करता हूँ नहीं, सोनिया गांधी की जो माफिया टीम है, श्रीमती सोनिया गांधी लेकिन जो माफिया टीम है, राहुल गांधी उसने हिंदू आतंकवाद का लेवल ही है, आपको ISI के साथ मिलकर प्रयास किया और उसमें अब वो बेनकाब हो रहे हैं, उनके बुर्के फट रहे हैं, उनके बुर्के फटते हुए देखे। अब आप आलोक शर्मा टेलीविजन पर आकर स्यापा कर रहे हैं, और मुझे लगता है मानव गुप्ता जो है आलोक शर्मा से एंकरिंग करवा रहे हैं। नहीं, आप सीधी मेरी बात तो सुनिए। आलोक शर्मा बात सुनना चाहते हैं या चीखना चिल्लाना चाहते हैं? बताइए ना क्या ऑफिशियल लाइन बीजेपी की ये है कि हिंदुस्तान में इस्लामी आतंकवाद है? महाराज, अच्छा एक सेकंड चीख लो। अरे बताइए ना, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, चीख लीजिए। हाँ। अरे मेरा जवाब, मैं हाँ ना में जवाब दूंगा, आप सुनोगे, मैं सवाल पूछूंगा तो। प्रेम शुक्ला जवाब तो दीजिए। ईसाई आतंकवाद शब्द है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल सुनूंगा मैं। नहीं, इनको आप चुप नहीं कराएंगे। नहीं, इनको जरा, मुझे लगता है जवाब सुनने की तमीज भी किसी में होनी चाहिए। उन्होंने धर्म के आधार पर आप अगर मुझे एक लोकतांत्रिक देश में धर्म के आधार पर इस्लामिक आतंकवाद है तो जरूर रोका जाएगा। देश में श्रीमान आलोक पूरे देश को बांट दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेस गलत है, अगर सुशील कुमार शिंदे जी ने कोई शब्द किया है तो गलत है, राहुल गांधी खंडन करते हैं। नहीं, उन्होंने अगर सिर्फ सुशील कुमार शिंदे ने नहीं, सोनिया गांधी के कपूत राहुल गांधी ने अरे
अरे एक सेकंड, अरे प्रेम शुक्ला, आप देखिए किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप अपने शब्दों को वापस शब्द का प्रयोग कर रहे प्रेम हो। शुक्ला, अरे प्रेम शुक्ला कोई है तो 56 इंच वाला है, पूरे देश का काम धंधे का भट्टा बैठा दिया, चार जवान शहीद हुए हैं। एक सेकंड नहीं आप गलत शब्द प्रेम शुक्ला, आप अपने शब्दों को वापस लें। रुक जाइए अगर कोई है तो 56 इंच वाला रुक जाइए प्रेम शुक्ला, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, अरे प्रेम शुक्ला जी, ठंडा पानी पीजिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, मुद्दे पर आप खूब बोलिए, जी भर के बोलिए, मुद्दे पे बोलिए, जी भर के बोलिए, बहुत टाइम है हमारे पास। एक दूसरे को आप कटाक्ष करिए, बिल्कुल चलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए मर्यादा के अंदर। किसी के बारे में जो प्रेम शुक्ला आप कह रहे हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। मर्यादा के अंदर संयम से मुद्दे पर बोले, बढ़िया रहेगा। जबरदस्त बहस होगी, गर्मा गर्म बहस। मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। जिस व्यक्ति ने बिना सबूत के हिंदू आतंकवाद अमेरिकी राजनयिक से कहा, उसको भारत का सपूत कपूत कहेंगे क्या? उसको कपूत कहना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अरे नहीं, एक और सेकंड, मैं उसको उसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए मानक प्रेम शुक्ला जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी, किसी के बारे में निजी टिप्पणी करते हैं, सोनिया गांधी समेत कौन निजी टिप्पणी करने का मुद्दे पे बोलिए, निजी टिप्पणी नहीं, बिल्कुल उनको अधिकार दिए पड़े। नहीं, मैं मर्यादाओं को तोड़ूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। अरे नहीं, संभालना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या मर्यादा तोड़ोगे? कांग्रेस के चाटुकारों से मर्यादा तो अरे मैं ऐसी मर्यादाएं तोड़ूंगा कि आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ का प्रयोग किया गया। एक सेकंड, अरे ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया सोनिया गांधी के चारणों जबरदस्ती। इसके आगे कोई काम नहीं कर सकते। ऑडियो बंद करिए, ठंडा पानी पीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ठंडा पानी पीजिए। शांत भीम शांत। मानक जी इनसे प्रेम शुक्ला जी, ठंडा पानी पीजिए। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड, आप रुकिए प्लीज दोनों। मैं राकेश जी और आसिम वकार के पास जा रहा हूं। आसिम वकार, चलिए पहले आपके पास। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। राकेश जी सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी राकेश जी, अनिल विज कह रहे हैं कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी धर्मों से आतंकवादी निकल सकते हैं, हिंदू धर्म से आतंकवादी नहीं निकल सकते? देखिए, दुनिया का इतिहास देखिए, 100 साल 50 साल की बात नहीं है। पिछले 2000 सालों में जिस प्रकार का धर्म युद्ध का कंसेप्ट आया है, होली वार्स आया है, मैं इसमें किसी मुसलमान और ईसाई को या हिंदू को ब्लेम करने की बात नहीं है। जो धर्म युद्ध का कंसेप्ट आया है होली, और 20वीं शताब्दी में, चलिए मध्य युग को यदि छोड़ दें, होली वार्स में जो क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच में हुआ, अबू बकर जब खलीफ बने तब क्या हुआ, जेरूसलम की दीवार क्यों तोड़ी गई, 1003 में पूरे जेरूसलम को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके कारण किया गया, किसने किया, इन बातों को यदि छोड़ दें तो 1915 में मैं पोप फ्रांसिस को कोट कर रहा हूं, कहा कि फर्स्ट जीनोसाइड इन द 20th सेंचुरी, 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन अर्थात 15 लाख ईसाइयों की हत्या हुई थी। वो किसने किया? ओटोमन एम्पायर ने किया, जिसको आज तक आप डिनाई कर रहे हैं। तो मैं इसके कारण इस्लाम, ईसाई या कोई और धर्म बदनाम हुआ, ये मैं नहीं कर रहा हूं। स्रोत क्या है, धर्म युद्ध के स्रोत क्या है? और ISIS बन रहा है, जैसे मोहम्मद बन रहा है, जो संगठन बन रहे हैं, वो अपनी खाद पानी कहां से ले रहे हैं? और जिस हिंदू टेररिज्म को आप पैरिटी बना रहे हैं, मैं अपनी एक बात, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में पूरी कर दूं। जिस हिंदू टेररिज्म की बात करके एक पैरिटी कर रहे हैं, गूगल सर्च पर जाइए, 1.5 मिलियन हिंदू टेररिज्म का सर्च मिलेगा। गूगल सर्च पर हिंदू टेररिज्म डालिए, 1.5 मिलियन से ज्यादा मिलेगा, लेकिन हिंदू टेररिस्ट डालिए तो एक भी नहीं मिलेगा पूरे इतिहास में। और अटल जी की उस कविता को मैं पढ़ रहा था, आप सुन पा रहे थे नहीं सुन पा रहे? देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल, सुनील जोशी, अटल जी की एक कविता सुनिए। लास्ट मामले में तीनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये तो RSS से जुड़े भी रहे हैं इनमें से। राकेश जी, आप कह रहे हैं एक भी आदमी नहीं है ऐसा जो हिंदू आतंकवाद से जुड़ा हो, कोई हिंदू आतंकवाद से जुड़ा हो। मैं सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में अटल जी की 3 लाइन सुन लीजिए। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव का हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू मेरा परिचय। अब सुन लीजिए, अब
सुनिए आलोक जी, व्यंग मत कीजिए, मैं बोलता हूँ, आपको खंडन करना खंडन कर लीजिए। आप कहिए राकेश सिन्हा गलत बोलता है, नॉनसेंस बोलता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंटरफेयर मत कीजिए। दुर्भाग्य हो रहा है कि 3 पॉइंट राकेश सिन्हा जैसा विद्वान आदमी अनिल विज जैसे व्यक्ति के टिप्पणी को पूरी तरह से जिस तरह से डिफेंड कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी